हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं होप करती हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। एंड आज का व्लॉग कुछ नहीं होने वाला, मैंने बस ऐसे ही स्टार्ट कर दिया। मैं अपनी नानी के घर आई हुई थी और ये मेरे मामा हैं। इनको कुछ काम नहीं है, ये बस ऐसे ही करते रहते हैं। ठीक है, मेरी ये मामी है, ये प्रेग्नेंट है तो ये मुझसे ऐसे ऐसे लड़ रहे हैं कि मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ तेरे व्लॉग में आने के लिए। ओके, सो ये मेरी मामी है, ये ऐसी अभी रेस्ट ले रही है। इन्होंने आज बहुत काम किया है। मम्मी की तबीयत थोड़ी सी ख़राब थी तो फिर दोनों मौसी भी आई थी। मेरी दो मौसी हैं और एक ही मामा है। मामा सबसे छोटे। मामी कैसे है मामा? ठीक ठाक। ओके। अभी थोड़ी देर पहले मामी मामा से लड़ रही थी कि वो कम समोसे क्यों लाए। मामी ऐसी बात थी ना? हाँ, बिल्कुल ऐसी ही बात है क्योंकि सबने एक में से दो खाए और मेरे को टेस्ट लगे तो मेरे लिए भी कम कर मतलब हम टोटल लोग थे। छोटी वाली मौसी का नहीं पता था कि वो आने वाली हैं। सिर्फ जो मेरी बड़ी वाली मौसी हैं उनका पता था कि वो ही आएंगी। तो मामा उनके अकॉर्डिंग 10 समोसे ले आए थे। तो वो ये बोल रहे थे कि उन्होंने ये सोचा कि मौसा जी ज़्यादा से ज़्यादा 3 समोसे खा लेंगे और फिर भी 6 लोग और बचे मौसा जी को छोड़ के, तो एक समोसा फिर भी बचना था। पर मामी का कहने का मतलब ये था कि अगर कोई बाय चांस आ जाए, जैसे कि अब छोटी वाली मौसी आ गई, तो फिर तब क्या हो। और मामी को समोसे टेस्टी लग रहे थे तो उनके लिए कम पड़ गए। अब ये सारा जो भी सामान है ये यहाँ से अभी उठाया जाएगा। तब तक के लिए अब मैं थोड़ी देर छत पे घूमूंगी। गाइस, अभी मैं छत पे, अभी मैंने आपको जैसे कि बताया कि मैं छत पे घूमूंगी, तो मैं छत पे घूमने जा रही हूँ। बट उससे पहले मैंने सोचा कि मैं एक बार माँ से मिल के आ जाऊँ। माँ नीचे वाले फ्लोर पे हैं। और आप लोग ना प्लीज़ बिल्कुल भी जज मत करना कि कोई कैसे भी बोले। मतलब यार हम ना थोड़े यू नो दे आर वेरी डाउन टू अर्थ। मेरी नानी नाना जी और घर पे भी मेरे दादी बाबा सब लोग, हम ऐसे हैं कि हम अपने घर पे गांव की लैंग्वेज ही यूज़ करते हैं और हम उसी लैंग्वेज में बात करते हैं। हमें उसी लैंग्वेज में रहना पसंद है। पे जैसे दादी बाबा रहते हैं हम वैसे ही रहते हैं और हम उसी तरीके से बात करते हैं। सेम चीज़ नानी के घर पे भी है। हम उसी तरीके से, हम जिस माहौल में रहते हैं हम खुद को उसी में ढालने की कोशिश करते हैं। अगर स्कूल जाते हैं तो वहाँ पे हम अपना इंग्लिश वाले उसमें आ जाते हैं और अगर हम घर आते हैं तो हम अपने गाँव वाले उसमें आ जाते हैं। ओके, सो अभी चलते हैं माँ के पास। देखो ये कहाँ से आ रहा है। किसका आयु मेरा है ना। हाउस जोड़ तबियत ना। टीवी बन रहा बेटा यू नानी ये टीवी नहीं है। मैं ऐसे ना यूट्यूब पे व्लॉग करती हूँ। सबको हाय बोल दो। हाँ ऐसी। यू कौन नॉट मम्मी हाँ चलिए अब चलते हैं छत पे। छत पे छत पे छत पे। एक तो ना यार छत पे चढ़ने चढ़ने में थक जाते हैं। 5 फ्लोर्स हैं। ओके गाइस, तो अब हम आ चुके हैं छत पे। ये बुरी छत है, सबके कपड़े सूख रहे हैं। ये इधर वैसा वाला नज़ारा है, थोड़ा गांव वाला। एंड ऊपर जाकर एक तो अभी ना छत गर्म हो रही है और मेरे को वो लग रही है गरम गरम। और सामने अगर हम देखें सारे फ्लैट्स ही फ्लैट्स हैं और सारी ग्रीनरी है। घूमते घूमते मेरे को ये हुआ कि देखो मौसम कैसा हो गया। इस साइड ऐसा है और इस साइड ऐसा है। मतलब अभी ये वहाँ से धीरे धीरे आ रहा है और बहुत तेज़ बारिश होने वाली है, बहुत तेज़। मज़ा आ जाएगा। मौसम थोड़ा ना ठंडक सी हो जाएगी। आप लोग ना मुझे थोड़े थोड़े सजेशंस भी दे सकते हो कि मतलब ये चीज़ की कमी है और इस चीज़ को आप थोड़ा और अच्छा कर सकते हो। देखो, अगर किसी को नेगेटिविटी मेरे चैनल पे शो करनी है तो मैं आप लोगों से पहले ही रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि देखो, सजेशन देना है तो आप कमेंट करो। अदरवाइज़ आपको अगर मुझसे पर्सनल कोई चिढ़ है या कुछ है तो आराम से वीडियो को डिसलाइक करो और अपना जाओ। मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। डिसलाइक कर दो एंड देन जस्ट गो।
और बाकी जो मेरे सपोर्ट करना चाहते हैं, अगर आप लोग को थोड़ी सी भी कमी किसी भी चीज़ में लग रही है, पिक्चर क्वालिटी, साउंड क्वालिटी, कुछ भी, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मैं उन पे ज़रूर ध्यान दूँगी और आप प्लीज़ मुझे ऐसे ही सपोर्ट करते रहो और मुझे बहुत सारा प्यार देते रहो। ओके, सो अब मौसम बहुत प्यारा हो गया, जैसे कि मैंने अभी बताया। मैं थोड़ी देर घूम लेती हूँ, ठीक है। वाओ। ओके गाइस, सो मेरी वॉकिंग हो गई है। मैं ऑलमोस्ट हाफ एन आवर मैंने वॉकिंग की है, पर अभी थोड़ी थोड़ी बारिश होने लग गई है, तो अब मुझे लगता है कि हमें नीचे जाना चाहिए, कि अब हमें खाने की भी प्रिपरेशन करनी है। वैसे तो सबके लिए मामी बनाएंगी, बट मेरा पाव भाजी बनाने का मन है, तो मैं पाव भाजी बना। तो अभी चलते हैं नीचे। ओके, सो मैं मिलती हूँ आपको डायरेक्ट अब किचन में। ओके गाइस, तो जैसे कि मैंने आपको बोला था कि मैं आपको किचन में मिलूँगी, मैं किचन में हूँ और सारे अरेंजमेंट्स मैंने कर लिए थे। मेरे आलू उबल गए थे, मेरी मटर हो गई थी, ये सारी सब्ज़ी आ गई थी, बट मेरे साथ इतना गंदा आज धोखा हो गया। मार्केट में मुझे पाव नहीं मिल रहा है, मतलब मैंने मामा को हर जगह भेज दिया। सेक्टर 49 में नानी का घर है, तो मैंने सेक्टर 50 की काफ़ी अच्छी मार्केट है नोएडा में, मैंने वहाँ पे भी भेज दिया, लेकिन पाव नहीं मिले। तो अब मैं सोच रही हूँ, मामा ने मेरे को बोला कि कल वो जब ऑफिस से आएंगे तो वो मेरे लिए पैकेट्स लेते हुए आएंगे, तो अब तो वही खाना पड़ेगा जो मामी बना रही हैं। तो चलो मैं नीचे बता के आती हूँ, मामा का जस्ट अभी कॉल आया है, सो लेट्स गो। मामी कम। मैंने अपने व्यूअर्स को इतने अच्छे से बताया कि मैं आज पाव भाजी बनाऊंगी, और मामा की कॉल है कि पाव कहीं नहीं मिले। अब ये सुन के आपको कैसा लग रहा है? जो कल वाला सीन है, बस स्टोरी रिपीट हो रही है और कुछ नहीं। अब आप क्या बना रहे हो? राजमा आलू रखे हैं, थोड़ी सी दाल रखी है, अगर राइस खाने हैं तो राइस बने। ओके, ये भी ठीक है। वैसे भी मुझे राजमा बहुत ज़्यादा पसंद है, तो हमने पूछ लिया है कि राजमा आलू रखे हैं। आलू मुझे पसंद है, तो और मामी ने कहा है कि अगर चावल खाने हैं उसके साथ तो चावल बन जाएंगे, तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं वो भी खा लूँगी। पता नहीं क्यों अभी मेरे पैरों में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। अगर हो सका तो मैं ब्लॉग कल भी कंटिन्यू करूँगी। ओके, तो शायद आपको कल मेरी पाव भाजी देखने के लिए मिल जाए। ओके गाइस, सो गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। मेरी गुड मॉर्निंग हो चुकी है, मतलब गुड मॉर्निंग क्या यार, मैं रात को नहीं सो पाई ठीक से, मेरे को हेडेक हो रहा था बहुत ज़्यादा, और मैंने एक पैरासीटामोल भी ले ली थी, और फिर 3 घंटे बाद एक डिस्प्रिन भी ले ली थी, बट मुझे रिलीफ नहीं मिला, तो मैं नहीं सो पाई रात को अच्छे से। अभी टाइम हो रहा है सुबह के 7 बज रहे हैं। अभी मैंने थोड़े से बिस्किट खाए हैं, क्योंकि रात को आलू राजमा उसकी मिस्ट्री तो आपको पता ही है ना। छोड़ो यार, मेरा दोबारा उस चीज़ के बारे में बात करने का मन नहीं है, बट अब मेरे लिए पाव ज़रूर आ जाएंगे, मुझे पता है, क्योंकि अब मैं बस ये सोच रही हूँ कि मैं 1-2 घंटे सो जाऊँ, सो दैट मेरा सर थोड़ा नॉर्मल हो जाए, ये भारी भारी हो रहा है। फिर उसके बाद मैं अपना व्लॉग कंटिन्यू करती हूँ उठने के तुरंत बाद। ओके गाइस, तो मैं सो के उठ चुकी हूँ। मैं 7:30 बजे लेट गई थी, एंड देन मुझे लिटरली 8:30 या फिर 8:45 के अराउंड ही नींद आई होगी। पहले नहाऊँगी, फिर नहीं, पहले फ्रेश होंगी फिर मैं नहाऊँगी। ओके गाइस, तो मैं जस्ट नहा के आ चुकी हूँ, एंड आई रिक्वेस्ट यू वन मोर थिंग कि प्लीज़ आप लोग मुझे बिल्कुल भी जज मत करना कि मैं पूरे दिन नाइटी में ही रहती हूँ, क्योंकि मुझे गर्मी में ना ऐसे ही रहना पसंद है। सो इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट।
ओके गाइस, तो मैं खाना खा के आ गई हूँ दोबारा से ऊपर। और मुझे थोड़ी सी खुशी नहीं, थोड़ी सी नहीं, ज़्यादा सी खुशी मिल गई है, क्योंकि मेरे पाव भी आ गए। और मेरे पाव मतलब हाँ, मेरे को पाव के पैकेट्स भी मिल गए एंड बटर वगैरह सब कुछ आ गया। और आज शाम को मैं अपनी पाव भाजी बनाऊँगी। वैसे भी 4:30 तो बज ही गए हैं। और मैं थोड़ी देर मम्मी के पास भी बैठ गई थी और फिर मैं उनसे बात कर रही थी, तो मैं इसलिए व्लॉग को आगे शूट नहीं कर पाई, मतलब मम्मी के साथ बैठ के व्लॉग शूट नहीं कर पाई। थोड़ी देर छत पे जाऊंगी, अभी 4:30 हो रहे हैं, हल्की हल्की सी धूप है, थोड़ी नॉर्मल हो जाए। ओके गाइस, तो ऊपर ऊपर घूमने घूमने में ही मुझे बहुत टाइम लग गया। और अब टाइम हो रहा है 8:15। एंड अब मुझे स्टार्ट करनी है प्रिपरेशन पाव भाजी की, लेकिन उससे पहले मुझे वो धोना है, उससे पहले मुझे और बाल ऊपर फोल्ड करना है। और मैं आपको अपने पाव दिखाऊँ, मैं बहुत खुश हूँ, मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। मेरे पाव आ गए, आज दोपहर में ही आ गए थे, सुबह ही आ गए थे। ठीक है, तो फिर स्टार्ट करते हैं हम पाव भाजी बनाना। एंड ये व्लॉग मैं एंड करूँगी पाव भाजी का टेस्ट सबसे पूछने के बाद। ओके, मतलब सबसे क्या, जो जो खाएगा। बाकी सबके लिए नानी बना रही हैं साग साग साग। ओके गाइस, तो मैं अपना फेस वॉश करके बाल बाल को बांध के किचन में आ गई हूँ। किचन में मैं पहले भी थी एक्चुअली, बट अब मैं बिल्कुल फ्रेश होके आ गई हूँ। ये पहले मैंने मटर धुलने रख दिया है। ठीक है, अब ऐसे ऐसे करके अगर मैं पूरी रेसिपी बताने लग गई तो व्लॉग बहुत बड़ा आ जाएगा, वो इसलिए छोटी छोटी क्लिप्स दिखाऊंगी। ओके, ओके गाइस, तो मेरी पाव भाजी बिल्कुल रेडी है, बस वो थोड़ी सी, उसको क्या बोलते हैं, खदक रही है। बाकी इट्स रेडी रेडी। ओके गाइस, तो सबसे पहले खाने बैठे हैं ये दोनों। गाइस कैसी बन रही है, बहुत अच्छी। देख कैसी बन रही है। ये कैमरा शाय पर्सन है। ओके, ये मेरी पाव भाजी है। अभी मैं इन लोगों को पाव प्रिपेयर कर करके दे रही हूँ। ओके, तो मामी ने कहा है कि वो अभी थोड़ी देर में खाएंगी, क्योंकि उन्होंने एक रोटी खा ली थी साग से। मामा ने भी सेम चीज़ बोली है कि मैंने एक रोटी खा ली। देव और कृष्णा का रिव्यू मैंने बता दिया कि बहुत अच्छी बन रही थी, उनको बहुत अच्छी लगी। और अब बस मैं टेस्ट करके आपको बताती हूँ कि मैंने सच में अच्छी बनाई है या नहीं बनाई है। बिल्कुल भी ऐसी नहीं हो कि मतलब मैं खुद कुछ बना रही हूँ तो वो अच्छी बनेगी, नो, वो बुरी भी बन सकती है। सो लेट मी चेक। नमक कम रह गया, तो अब मैं जल्दी से इसको फिनिश कर देती हूँ। फिर मैं आपको मामी और मामा के रिव्यूज़ बताऊँगी जब वो खाएंगे। देखो गाइस, ऐसे पूछ के सबसे रिव्यूज़ लेके कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि मैं खुद बोल रही हूँ कि वो अच्छी नहीं बनी है, उसमें नमक नहीं था। नमक का इंसिडेंस कुछ ऐसा हुआ कि ऊपर वाले किचन में नमक ख़त्म हो गया था, और जितनी देर में मैं नीचे लेने गई उतने में वो सब्ज़ी बॉईल हो गई। उसके बाद जब मैंने उसमें नमक डाला तो वो सब्जियों में नहीं पहुँचा, मतलब नहीं पहुँच पाया। तो फिर भी इन लोगों से ऐसे ही मतलब पूछ लेते हैं। छाछ की। मामी, हाँ, मुझे सब्जी एकदम जो भाजी है भंडारे जैसी सब्जी लग रही है। पाव तो पाव जैसा ही लग रहा है, बट मुझे अच्छा लग रहा है। मुझे भी बहुत अच्छी झूठी लगी है। तारीफ, झूठी लेकिन तारीफ अच्छा नहीं है। मतलब बहुत अच्छा नहीं है, पर हाँ अगर भूख लगी है तो तो ये खाना भी बहुत अच्छा है। हाँ, बट नेक्स्ट टाइम हम नमक का ध्यान रखेंगे। ओके, ठीक है। अभी मामा बच्चे हैं, उनको मैं नहीं खिलाने वाली हूँ, क्योंकि वो तो कुछ ज़्यादा ही परफेक्शन मांगते हैं खाने में, तो उनको खिला के कोई फ़ायदा नहीं है। हम बोल देंगे कि ख़त्म हो गए। क्या क्या बोल देंगे। हाँ, कि पाव ख़त्म हो गए।
तो यहीं पे मैं अपना व्लॉग एंड करती हूँ। पाव भाजी बिल्कुल अच्छी नहीं थी, दोबारा मैं बता रही हूँ। नमक की केस भी मैंने आपको बता दिया कि वो क्यों अच्छी नहीं थी। सो आई होप यू गाइज विल लव माई दिस व्लॉग एंड हाँ, मैंने पहले भी बोला था, जिन लोगों को मुझसे पर्सनल ग्रजेस हैं नीचे कमेंट में आके कुछ नेगेटिविटी ना फैलाएं, अनलाइक करें और जाएं, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिन लोगों को मैं पसंद हूँ वो अगर कुछ भी लाइक उनको अच्छा नहीं लगा मेरा साउंड क्वालिटी, पिक्चर क्वालिटी, तो वो मेरे को नीचे कमेंट में बता सकते हैं और मुझे और बहुत सारा सपोर्ट और बहुत सारा प्यार कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग. Love you. Stay safe, stay healthy.